नमस्कार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आने वाला है 1-2 दिन में ही। और ये बहुत ही प्यारा पवित्र त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का है, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में उनके जन्मदिन के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। कई तरह के व्यंजन भोग लगाए जाते हैं और बहुत भगवान श्री कृष्ण के लिए स्पेशल ड्रेसेस उनके लिए बनाई जाती हैं और बहुत ही अच्छा श्रृंगार उनका किया जाता है, श्री कृष्ण और राधा जी का। तो भगवान श्री कृष्ण का ये दिन आप सभी को, कृष्ण जन्माष्टमी का ये दिन मंगलमय हो। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी से, एक विनम्र प्रार्थना है, एक अनुरोध आप सभी से करना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सही जानकारी कृपया ले और सही उनकी जो व्यक्तित्व को आप कृपया समझें। भगवान श्री कृष्ण को लेकर अधिकतर लोगों के दिमाग में बहुत ही गलत जानकारी है और उनको अधिकतर रास रचैया, मुरली बजाकर गोपियों के पीछे भागने वाला, यही व्यक्तित्व उनका सभी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन सच्चाई से कोई भी अवगत नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप बहुत व्यापक है, उनकी महिमा बहुत ही व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए आपको मन से बहुत पवित्र होना ज़रूरी है। एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, भागवत और गीता का अध्ययन करने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण को आप सही से समझ सकते हैं। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये जो उनकी छवि है वो बहुत ही गलत है। छोटी सी उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भी तो उंगली पर धारण किया। छोटी सी उम्र में उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया। इतना सब कुछ छोटी सी उम्र में उन्होंने किया क्योंकि वो ईश्वर थे, प्रभु थे। लेकिन उनके व्यक्तित्व को लेकर जो उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि हम मनुष्य होकर भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान पर भी जो हम उंगली उठा देते हैं, उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठा देते हैं, तो इंसान की तो क्या ही कहने। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को इस जन्माष्टमी सही से समझें। अक्सर लोग कहते हैं कि वो माखन चोर रहे हैं और 16,000 रानियों के स्वामी रहे हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी इसलिए करते थे क्योंकि कंस मथुरा में माखन का अनावश्यक संग्रह कर लेता था, बाकी सबको उससे वंचित रखता था। तो भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बाकी सब लोग उस माखन से वंचित रहें। वो चाहते थे कि सभी को समान रूप से वह माखन वितरित हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चोरी करके भगवान अपने सखाओं को, गोपियों को, सबको वो माखन जिनको भी ज़रूरत थी उनको वितरित करते थे। तो यहाँ भी उनका उद्देश्य बहुत पवित्र था। कंस के अत्याचारों से वो सभी को बचाना चाहते थे। क्योंकि पूतना गलत उद्देश्य से उनको, जब वो बाल्यावस्था में थे तो दूध पिलाने के लिए आई थी, जहर देकर मारने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भी मुक्ति की और उसको अंत में माँ का दर्जा दिया। और 16,000 रानियों की जो बात सभी करते हैं, उसके पीछे कहानी ये है कि एक नरकासुर नाम का राक्षस था, जो 16,000 स्त्रियों को अपनी कैद में गिरफ्त करके अपनी कैद में उसने रखा हुआ था, गिरफ्त में लिया हुआ था, अपहरण करके। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सारी स्त्रियों की, सारी महिलाओं की रक्षा की, उस कैद से उनको मुक्त किया। और जब कैद से मुक्त वो हुई तो उनके परिवार वाले उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर उनके सम्मान की रक्षा की। इस तरह से लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र आचरण को भी बदनाम किया और उन पर उंगलियां उठाई। तो कृपया सही से भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानिए, श्रद्धापूर्वक, पवित्रता के साथ इस बार जन्माष्टमी का व्रत मनाइए, व्रत रखिए और आगे भी मनाते रहिए, लेकिन शुद्धता, पवित्रता के साथ और भगवान श्री कृष्ण के सही स्वरूप को जानने के बाद।
देखिए, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जितना सहज, जितना आकर्षक, जितना भोला है, मनमोहित करने वाला है, यदि कोई पापी अपराधी व्यक्ति है तो उसके प्रति वो उतना ही खतरनाक स्वरूप भी हो जाता है, जो कि उनका सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप है। उस स्वरूप को कोई भी व्यक्ति, देवता बर्दाश्त नहीं कर पाता यदि वो क्रोध में होते हैं। तो भगवान कृष्ण को सही से समझें और ऐसा कोई भी कर्म न करें कि वो अपने क्रोधी स्वरूप को, सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप को अपना लें उस व्यक्ति का, विशेष का विनाश करने के लिए। तो पवित्रता के साथ इस जन्माष्टमी को मनाइए, भगवान श्री कृष्ण के सही रूप को समझिए गीता और भागवत के अध्ययन से, और जो भी मिथ्या धारणाएं हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को लेकर, उनको भी दिमाग से निकालिए। उनका जो आपसी प्रेम था बहुत ही पवित्र था बाल्यावस्था में, और बड़े होने के बाद में उनका विवाह भी संपन्न हुआ, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा भांडीर वन में, वृंदावन में कराया गया। और इसका प्रमाण वहाँ पर वो स्थान है, अभी आप जाकर देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम बहुत ही स्पिरिचुअल रहा है, दैहिक नहीं, आध्यात्मिक रहा है और आत्मिक रहा है, जिसको समझ पाना हम तुच्छ बुद्धि के वश की बात नहीं है हम लोगों की। बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मन से ही हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस जन्माष्टमी वो शुद्धता आप अपनाएंगे और हर जन्माष्टमी इसी शुद्धता को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ भक्ति करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाएंगे। शुक्रिया।